Hello students and welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School यावल। मैं हूँ टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6 उसका 5th चैप्टर सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। देखिए हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे सब्सटेंसेस को देखते हैं। हमें उस सब्सटेंसेस की स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज को इस लेसन में लर्न करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कैन यू रिकॉल नेम द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। हर एक सब्सटेंस की अपने अपने स्टेट्स होती है, जैसे कि वो सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर वाटर के हमें 3 स्टेट्स कौन कौन से, एक सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। देखिए वाटर उसकी सॉलिड स्टेट होती है बर्फ़। जैसे कि पानी को हम जब फ्रीज में रख देते हैं, जैसे कि फ्रीजर में, तो क्या होता है, उसका बर्फ़ बन जाता है। ये पानी की सॉलिड स्टेट है। उसके बाद में लिक्विड वाटर जो रूम टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसका, बर्फ़ जब हम फ्रीज से बाहर निकालते हैं तब वो रूम टेम्परेचर एक्वायर करता है और उसका कन्वर्शन लिक्विड स्टेट में हो जाता है। एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर कौन सी है, जैसे कि हम पानी को अगर हीट देते हैं तो पानी में से जो भी वेपर्स निकलते हैं वो उसकी गैसियस स्टेट है। ओके, यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि फिगर 5.1 में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वैक्स, यानी कि वैक्स की स्टेट्स को हमें यहाँ पर अनुभव करना है। देखिए, टेक पीसेस ऑफ वैक्स इन अ बाउल एंड हीट देम ऑन अ कैंडल और स्पिरिट लैम्प। एक बाउल है, उसमें हमें वैक्स के पीसेस लेने हैं लाइक दिस। हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज। पीसेस ऑफ वैक्स होते हैं वो, उसका क्या होता है, जब हम एक बाउल में पीसेस ऑफ वैक्स लेते हैं और अगर उसको हमने स्पिरिट लैम्प पर उसको हीट देने के लिए रखा हो तो उस क्या होता है, इट गेट्स मेल्टिंग। उसके बाद में व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स। इनिशियल स्टेट कौन सी थी वैक्स की, वो पहले सॉलिड स्टेट में था। एंड बाद में व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू, आफ्टर मेल्टिंग इट कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड। जैसे कि देखिए एक बाउल में हमने पीसेस ऑफ वैक्स लिए थे और स्पिरिट लैम्प पर हमने उसको हीट दी। उसको हीट देने के बाद में इसका कन्वर्शन लिक्विड में हो गया है लाइक दिस। देखिए ये जब मेल्ट्स होता है तब ये लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है। नाउ कीप द सेम बाउल इन कोल्ड वाटर, व्हाट हैपन्स। इसी बाउल को अगर हमने ठंडे पानी में रख दिया तो आपको क्या दिखाई देगा, जैसे कि ये जो वैक्स इन द बाउल है, जब पानी में हम ये बाउल पकड़ेंगे तो ये फिर से सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। वैक्स इन द सॉलिड स्टेट। देखिए यहाँ पर when a substance changes from one state to another the process is called change of state of the substance। अगर सब्सटेंस को हमने एक स्टेट में दूसरे स्टेट में कन्वर्जन कर दिया है, जैसे कि हम उसको हीट देकर कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। नाउ कैन यू टेल, रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नेप्थेलिन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड यानी नवसागर एक्सेट्रा। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्पिरिट है, घी, नेप्थेलिन बॉल्स और ये कैम्फर यानी कपूर। विच वंस फ्रीज इन विंटर। देखो विंटर सीजन में क्या फ्रीज होता है, जैसे कि ये घी होता है और कोकोनट ऑयल। उसके बाद में सेकंड, विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू अ वेपर। जैसे कि इनमें से कौन सा लिक्विड होता है वो वेपर स्टेट में उसका कन्वर्जन होता है, जैसे कि स्पिरिट एंड पेट्रोल। उसके बाद में विच सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। इनमें से ऐसा कौन सा सॉलिड है जो उसका कन्वर्जन गैसियस स्टेट में होता है, जैसे कि नेप्थेलिन बॉल्स एंड कैम्फर एक्सेट्रा। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस,
The state of a substance changes if it is heated or cooled. सब्सटेंस की जो भी स्टेट होती है वो चेंज होती है आफ्टर हीटिंग और आफ्टर कूलिंग. एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इन ईदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. हमें अपने आसपास में जो भी सब्सटेंस है वो कैसे फाउंड होता है, इधर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में. In the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depends on its physical state and the arrangement of particles in it. जैसे कि ये साइंटिस्ट था जे विलर्ड गिब्स इन 19th सेंचुरी, उसने क्या दिखाया था, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस होते हैं वो किस पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल स्टेट एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट. जैसे कि हर एक सब्सटेंस होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ होता है. सो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल स्टेट एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट. अब देखिए यहाँ पर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. एग्जाम्पल दिया है अ पीस ऑफ आयरन, यहाँ पे सिर्फ आयरन का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है. शेप ऑफ आयरन कैसा होता है, हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन, इसका अपना एक शेप होता है. एंड रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट, और हम उसको जैसे कैसे भी रखें उसके शेप में कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो सेम रहता है. उसके बाद में इसका वॉल्यूम, हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम, आयरन हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम. एंड सॉलिड्स लाइक शुगर, सैंड व्हेन पावर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हिप. जैसे कि सॉलिड्स, शुगर और सैंड होते हैं, जब हम उसको पावर करते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस तो उसका ढेर बन जाता है. उसके बाद में लिक्विड्स, लिक्विड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर, स्पिरिट एंड ऑयल, ये इसके एग्जाम्पल्स है लिक्विड्स के. डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, जैसे कि लिक्विड को अपना एक ऐसा शेप नहीं होता है. टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ये जिस किसी भी कंटेनर में इसे रखा हो तो ये कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है. इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, लिक्विड हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम. ऑक्यूपाइज डेफिनाइट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, जिस किस कंटेनर में भी हम उसको रखेंगे तो वो क्या करता है, उस कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है. एंड स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पावरिंग, अगर हम लिक्विड को पावर करते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस तो क्या होता है, इट्स फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग अ स्लोप. उसके बाद में गैसेस का एग्जांपल है एयर, जैसे कि डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, एयर को शेप नहीं होता है. एंड ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितना कितना भी उसका जो अवेलेबल स्पेस होता है उतना ही एरिया गैस ऑक्यूपाई करता है. डज नॉट हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, गैसेस का अपना एक डेफिनाइट और स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है. ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. जैसे कि देखिए अगर हम साइकिल के टायर में जब भी हवा भर देते हैं तो साइकिल का जो टायर होता है उसमें वो फिट हो जाता है, यानी कि वो साइकिल के टायर का एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है. अब हम देखेंगे हीट एंड चेंज ऑफ अ फिजिकल स्टेट. जैसे कि देखिए यहाँ पर चेंजेस ऑफ स्टेट को दिखाई दिया है. जैसे कि देखिए सॉलिड ऑन हीटिंग इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, लिक्विड ऑन हीटिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ गैस, and gas after cooling gets converted into liquid, and liquid also after cooling it get converted into a solid. Now we have to learn the temperature and a thermometer. Does water change into vapor the moment we place the vessel on a stove? जैसे कि स्टोव पर पानी को गर्म करने के लिए रख दे तो क्या इसका कन्वर्जन डायरेक्टली वेपर में होता है? नहीं होता है. डज वाटर केप्ट इन फ्रिज चेंज एट वंस इनटू आइस? अगर हम पानी को फ्रिज में रख दे तो वो उसका फौरन बर्फ बन जाता है क्या? नहीं बन जाता. अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन्ड और लॉस्ट बिफोर द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन चेंज. सब्सटेंस को अपनी स्टेट को चेंज होने से पहले अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिक्वायर्ड और लॉस्ट, और ये जो हीट होती है वो उसको भी लॉस्ट करना पड़ता है. कब? बिफोर द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन change. The change in a physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat
or how cold on losing it. How do we tell how hot or cold a substance is? देखिए हम सब्सटेंस हॉट है या कोल्ड ये हम किससे बता सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि देखिए व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। अगर हम सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो पहले ये वार्म हो जाता है और उसके बाद में हॉट होता है। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज़। अगर हम पानी में हाथ डाल दें तो हमें समझ में आता है कि पानी कितना गर्म है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ जल भी सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर। अगर हम पानी में हाथ डालते हैं तो ये इसका एक्यूरेट मेजर नहीं होता है कि वो कितना गर्म है। बिसाइड्स इफ द सब्सटेंस इज़ वेरी हॉट वी कुड गेट स्काल्डेड। हमारे हाथ जल सकते हैं अगर हम ऐसे पानी में हाथ डालें तो। अ थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। डिग्री सेल्सियस इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। उसका यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल। नाउ अ डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। देखिए हियर फिगर 5.3 में देखिए थर्मोमीटर। देखिए एट द बेस ऑफ इट अ मर्क्यूरी इज सिचुएटेड। मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज इन अ लिक्विड स्टेट इन द थर्मोमीटर। लेट्स ट्राई दिस। देखिए यहाँ पर हमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है। फिगर 5.4 में देखिए रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ एन आइस। हमें आइस का टेम्परेचर मेजर करना है with the help of thermometer. Take a thermometer from the laboratory. हमें लेबोरेटरी से थर्मामीटर को लेना है। The bulb at its lower end is filled with mercury. इसके नीचे का जो पार्ट होता है लोअर एंड इज फील्ड विथ मर्क्यूरी। उसके नीचे थर्मामीटर के नीचे एक बल्ब होता है, उसमें मर्क्यूरी फिलअप हुआ होता है। और मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज इन अ लिक्विड स्टेट इन अ थर्मामीटर। द मर्क्यूरी राइजेस टू अ सर्टन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबोव द बल्ब। ये जो मर्क्यूरी है उसका लेवल है वो बढ़ जाता है इन द कैपिलरी ट्यूब अबोव द बल्ब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर। यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी कॉलम। देखिए यहाँ पे एक स्केल होती है यहाँ पर और ये मर्क्यूरी है रेड कलर का। उसका लेवल है वो बढ़ता जाता है जब ये टेम्परेचर दिखाता है सब्सटेंस का। Reading the figure near the level of the mercury tells us the temperature of air around the bulb of the thermometer. ये मर्क्यूरी लेवल हमें क्या दिखाता है? ये टेम्परेचर दिखाता है एयर का अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। हमें इस थर्मोमीटर को पानी में ऐसे रखना है कि जैसे इसका बल्ब है वो कम्प्लीटली डूब जाए पानी में एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद द हेल्प ऑफ द मर्क्यूरी। रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग सम हॉट वाटर इन वन वेसल। हमें यही एक्टिविटी को फिर से रिपीट करना है बाय टेकिंग हॉट वाटर इन वन वेसल एंड कोल्ड वाटर और आइस इन अनदर एंड नोट डाउन द टेम्परेचर्स। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेचर। Boiling water temperature 100 degree Celsius, freezing water 0 degree Celsius, air winter night approximately 15 degree Celsius, air summer afternoon more than 35 degree Celsius, inside a fridge approximately 5 degree Celsius, inside the freezer approximately minus 18 degree Celsius and body temperature approximately 37 degree Celsius. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग। वाटर इज कंटिन्यूसली एवेपोरेटिंग। वाटर होता है वो कंटिन्यूसली एवेपोरेट होता रहता है। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन। जब पानी फर्श पर गिरता है तो वो अपने आप ही सूख जाता है बिकॉज ये जो एवेपोरेशन होता है ऑकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स? जब पानी उबलता है तब क्या होता है? एज द वाटर गेट्स हीटेड, जब पानी को हीट मिलती है इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट एवेपोरेट्स एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट। जब पानी गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है एंड एवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर एंड फास्टर।
When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of water. जब हम पानी को स्टोव पर गर्म करते हैं तो evaporation process होती है, वो कहाँ पर होती है? In all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air. अब हम क्या देखते हैं, जब पानी उबलता है तो वाटर बबल्स होते हैं, वो बहुत ही फास्टर रेट में राइज होते हैं एट द सरफेस, पानी के सरफेस के ऊपर में, जैसे कि वाटर बबल्स सरफेस पर आते हैं एंड स्टीम मिक्सिंग इन द एयर, जो भाप होती है वो हवा में मिक्स हो जाती है. दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर और इबुलिशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग ऑफ वाटर. एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. जो पानी होता है प्योर वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल हो जाता है. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. व्हेन वाटर वेपर कूल्स, जब पानी की वाप होती है वो कूल होती है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन. जब ये वेपर होते हैं वो आफ्टर कूलिंग इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. देखो, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस. जैसे कि वेपर को, पानी के जो वेपर्स होते हैं उनको ठंडा करने में भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम. जो बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है. जैसे कि फिगर 5.5 में देखिए, यहाँ पर बॉइलिंग प्रोसेस को दिखाया गया है. देखिए यहाँ पे एक ट्राइपॉड है, यानी तिपाई पे हमने एक बीकर रख दिया है, बीकर में पानी है और पानी में हमने ये थर्मामीटर रख दिया है फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यहाँ पे ये बर्नर है फॉर हीटिंग द वाटर. देखिए जब पानी को हम गर्म करते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस, पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है. उसके बाद में एट 50 डिग्री सेल्सियस पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसके आगे एट 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लगता है. ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये मेजरमेंट कौन दिखाता है? द मर्क्यूरी सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द थर्मोमीटर. जब पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तब ये मर्क्यूरी का लेवल भी पानी के साथ साथ में राइज हो जाता है एंड इट शोज द स्केल अप टू 100 degree Celsius on the thermometer. Okay, and 100 degree Celsius is the boiling point of the water. देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 5th ख़त्म होता है. अभी भी हमारे 2 पार्ट्स बाकी है. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक थैंक यू.